गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज है 2 अक्टूबर 2022 यानी अहिंसा दिवस। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज होता है जन्मदिन। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराया था। तो उन्हीं की एक मोटिवेशन लाइन के साथ करेंगे दिन की शुरुआत। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, यानी कि विनम्र बन करके, सज्जन बन करके आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप सज्जन बन करके, विनम्र बन करके, ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं तो आप इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पा ना सकें। आप इस पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये मोटिवेशन लाइन थी। शुरू करेंगे आज के दिन को। तो आज की पहली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम में जाकर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं और उस पीडीएफ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। तो आज की पहली न्यूज़ हमारी स्क्रीन में दिख रही है। हमारे देश में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है, जो कि 29 सितंबर को हमारे देश में शुरू हुआ था। तो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं, जिसमें पहला पदक जीत लिया गया है हमारे देश की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के द्वारा। तो भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पॉइंट ये याद रखना। मणिपुर की प्रतिद्वंदी संजीता चानू को इन्होंने हराया है। बात करें इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, वहाँ पर भी मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ भी है राष्ट्रीय खेलों से। अगली न्यूज़ ये है कि हरियाणा के अनीस ने निशानेबाजी में जीत लिया है स्वर्ण पदक, यानी कि पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनीस ने। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंकुर गोयल और पंजाब के गुरमीत ने रजत और कांस्य पदक जीते हैं। और पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में परवेज खान ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 सितंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ फिर से है राष्ट्रीय खेलों से। और राष्ट्रीय खेलों से न्यूज़ यह है कि हमारे देश की तलवारबाज भवानी देवी ने तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है इस राष्ट्रीय खेलों का। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को हराया है। इसके अलावा बात करें तो केरल की क्रिस्टी जोशना और मणिपुर की लैसराम अबी देवी ने कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की राइफल शूटिंग में इलावेनिल वालारिवन ने स्वर्ण पदक जीता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा कानून का विस्तार कर दिया गया है। तो अफस्पा कानून क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो जितने भी अशांति क्षेत्र होते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगातार अशांति फैली हो, यानी कि वो एरिया में हो सकता है कुछ टेररिस्ट वगैरह आ गए हों, तो इस प्रकार की अशांति फैली हो, वहाँ की पुलिस के द्वारा काम ना हो पा रहा हो, तो केंद्र सरकार द्वारा अफस्पा एक्ट उस राज्य में लागू कर दिया जाता है। यानी सेना को अनुमति दे दी जाती है कि आप बिना किसी को बताए उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ कंडीशंस में गोली चलाने तक का आदेश दे दिया जाता है। तो अफस्पा एक्ट को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। फिर से सुन लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो सशस्त्र बल अधिनियम बोलते हैं इसको। 6 महीनों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। इसके अलावा बात करें कि सबसे पहली बार अफस्पा एक्ट को कब लागू किया गया था, तो ये आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं होमवर्क इसीलिए देता हूँ जिससे आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा आपको कमेंट कॉलम में ये भी बताना है कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के गवर्नर कौन है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना ना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के गवर्नर कौन है।
बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम फिर से बदल दिया है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान कर दिया था, अस्ताना से बदल करके। वर्तमान में नूर सुल्तान का नाम फिर से बदल दिया है और उसको फिर से अस्ताना में तब्दील कर दिया है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने राजधानी का नाम बदलने और अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल करने के संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि केवल राजधानी ही नहीं बदली है वहाँ की, वहाँ पर इन्होंने अपना कार्यकाल जो है उसको भी 7 साल बढ़ाकर कर लिया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया है, यानी नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। पहले अगर बात करें तो नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक और परिवर्तन किया है कि राजधानी का नाम बदलने के अलावा इन्होंने अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। यानी कि अब 2 पॉइंट आपको कजाकिस्तान से याद रखने हैं कि नूर सुल्तान से बदल करके राजधानी फिर से अस्ताना हो गई है और यहाँ पर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है इसका कार्यकाल अब 7 साल हो गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पीएम मोदी, हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, इन्होंने 5G सर्विस को हमारे देश में लॉन्च कर दिया है। तो आपको याद होगा वो समय जब हमारे देश में 2G की सर्विस 3G की सर्विस चलती थी, नेटवर्क बड़ा स्लो हुआ करता था, लेकिन इस समय हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो नेटवर्किंग व्यवस्था भी बहुत तेज़ होनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे देश के ऑनरेबल पीएम ने 5G नेटवर्किंग सेवा की शुरुआत हमारे देश में कर दी है। और कहाँ कहाँ शुरुआत की गई है तो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत 13 शहरों में 5G सर्विस की सेवा पहले चरण में शुरू की गई है। धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दूरसंचार मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है ये आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.47 लाख करोड़ रुपए रहा है। क्या होती है जीएसटी? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी को शुरू किया जाता है, यानी सारे टैक्स को एक ही में समेटने का काम है जीएसटी का। तो जीएसटी राजस्व संग्रह 1.47 लाख करोड़ रहा है सितंबर 2022 में। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में खासकर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किस महीने आखिर कितना राजस्व संग्रह रहा है जीएसटी का। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज़ पर आते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है भारत ने इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में लिया है भाग, ठीक है। तो भारत में G20 शेरपा जो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है इसकी बैठक को, इसमें कौन शेरपा बन के गए थे? तो अमिताभ कांत बन के गए थे, याद रखिएगा ये पॉइंट। G20 की अगर बात करें वर्तमान में अध्यक्षता किसके पास है तो इंडोनेशिया देश के पास है। तो इंडोनेशिया की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक जो कि दिसंबर 2021 में और दूसरी जुलाई 2022 में हुई थी, अब ये जाकर तीसरी बैठक हुई है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें 2023 में G20 की अध्यक्षता किसके पास रहेगी तो ये रहेगी भारत के पास। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है, जबकि 2023 में इसकी अध्यक्षता अपना प्यारा भारत करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आपके लिए कमेंट कॉलम में क्वेश्चन रहेगा कि इंडोनेशिया में इसकी कैपिटल वर्तमान में क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है तेलंगाना सरकार ने शुरू की है आसरा पेंशन योजना। तो कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए एक जीवन सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है आसरा पेंशन योजना। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर कौन है। अगली न्यूज़ है कुछ इंपॉर्टेंट डेज से। तो विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। क्या है इसका उद्देश्य? तो शाकाहारी जीवन शैली के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। बात करें अगर इस दिन की, तो इस दिन की स्थापना नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा 1977 में की गई थी, जबकि 1978 में इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अगर बात करें 1 अक्टूबर को तो मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस, और अक्टूबर को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे कि सितंबर महीने को पोषण महीने के रूप में मनाते हैं पिछले कुछ सालों से, वैसे ही अक्टूबर को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर 1990 को
1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, क्योंकि कोई भी डे हो उसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 2022 की इसकी थीम रही है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। फिर से देख लीजिए, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगली न्यूज़ है एक और डे से, यानी बहुत सारे डे होते हैं 1 अक्टूबर को। अगला डे है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया गया। बात करें इस दिन की शुरुआत कब से हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में विश्व का पहला कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया था। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ है पीएम मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया है। ठीक है, तो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानियों के बीच शुरू किया गया है, यानी गांधीनगर और मुंबई के बीच। आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश की नई जनरेशन की एक्सप्रेस है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, तो उस पीडीएफ के माध्यम से आप करंट अफेयर को लर्न जरूर किया करिए। ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जून महीने से शुरू किए हैं एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए। पहला वीक हम लोग कवर कर चुके हैं, जबकि दूसरे वीक के 2 पार्ट कवर हो चुके हैं। आज हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो बिना किसी देरी को किए हुए शुरू करते हैं इस पार्ट को। पहला पॉइंट है, कौन सा देश है जिसने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है, तो यह है चाइना। यानी 2028 में बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा चाइना। फिर एक किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम था एनोकोवैक्स, इसका अनावरण किया था, तो यह था कृषि मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई गई थी, इसका नाम था एनोकोवैक्स। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में कृषि मंत्रालय किसके पास है। फिर है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ये 15 जून को मनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया था, तो 27 सालों बाद ऐसा हुआ था। इस पॉइंट को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं कि आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है, तो ये थी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। इसको स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रैंकिंग हर महीने बदलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कौन सा स्थान मिला था, तो 10वां। इस पॉइंट को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट हर महीने बदलते रहते हैं। लेकिन मैंने इस स्लाइड में इसलिए इस पॉइंट को लिया है क्योंकि एग्जामिनर का मन क्या आप देख के आए हैं, नहीं ना, हो सकता है वो जून महीने का पूछ दे, तो आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर कितने प्रतिशत हो गई, तो 7.04%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मेडेंट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 15,000 रुपये। फिर है भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है, तो ये था श्रीलंका। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है स्टैटिक जीके। और आज स्टैटिक जीके में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूले, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। सबसे पहला पॉइंट है साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। फिर है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। फिर है धवन सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O। फिर है कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaOH। फिटकरी, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 टाइम्स H2O। फिर है लाल दवा, जिसका फार्मूला होता है KMNO4। कास्टिक पोटास, जिसका फार्मूला होता है KOH। चूने का पानी, जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2 टाइम्स H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स H2O। चौक का फार्मूला होता है CaCO3। चूने पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3 और संगमरमर का भी फार्मूला होता है CaCO3।
उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो आज हम लोगों ने मनाया 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। फिर 36वें राष्ट्रीय खेल में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता भारोत्तोलन में। वहीं हरियाणा के अनीस ने निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक और भवानी देवी ने तलवारबाजी में जीता स्वर्ण पदक। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम फिर से नूर सुल्तान कर दिया और कार्यकाल को 7 सालों तक बढ़ाकर कर दिया। पीएम मोदी ने 5G सर्विस को लॉन्च किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सितंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.747 लाख करोड़ रहा। फिर अगला पॉइंट पढ़ा, भारत ने इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया, जिसमें शेरपा बनकर गए हैं अमिताभ कांत। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया गया और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को मनाया गया। फिर पढ़ा हम लोगों ने कि गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया। उसके बाद ओल्ड करंट अफेयर पढ़ी, जिसको उम्मीद करते हैं कि आप पीडीएफ के माध्यम से जरूर लर्न कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वाकई में पसंद आता है तो आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारा सपोर्ट हो पाएगा और हम अच्छे से आपको और मेहनत से पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।